दाल और सब्जियों से हटकर आज हम इस तरह से दाल बनाएंगे जिसे खाकर आप वाह कर उठेंगे। और आप सोचेंगे कि दाल भी क्या इतनी टेस्टी हो सकती है। पालक के साथ आलू मटर चने की यह दाल आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। स्वाद में इसका कोई जोड़ नहीं है, सेहत के लिए भी यह काफ़ी फ़ायदेमंद है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोनी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल स्वाद रहेगा याद। दोस्तों, मैं आज स्वाद में बेहतरीन, हेल्थ के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद चना पालक की दाल की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा और फिर हमें बताइएगा कि इससे पहले आपको कोई और दाल इतनी टेस्टी लगी है क्या। तो आज की प्रिपरेशन की शुरुआत करने से पहले कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने ली है करीब 1 कप चने की दाल और आधा कप मसूर की दाल। दोनों दालें हमने 4-5 घंटे के लिए पानी में भिगो दी थी। अब इनको कुकर में ले लिया है और अब हम इसमें डालेंगे छोटे साइज के 4 आलू, 2 टमाटर कुछ इस तरीके से काट कर रख देंगे। और अब इसमें डालेंगे आधे चम्मच से कुछ ज़्यादा हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वादानुसार नमक, 2 चुटकी हींग और आधा चम्मच चीनी। और अब हम इसमें डालेंगे लहसुन की 10-11 कलियां, 4-5 लौंग, काली मिर्च 9-10, लाल इलायची 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेजपात। और अब हम इसमें डाल देंगे करीब 1 मुट्ठी प्याज की पत्तियों को, वो भी काट कर। अब करीब 2 कप पानी डालेंगे और अब हम इसमें करीब 2 छोटे चम्मच तेल डालेंगे और कुकर का ढक्कन लगाकर इसको 3-4 सीटी आने तक धीमी आंच पर पकाएंगे। धीमी आंच पर 3-4 सीटी लगने से यह बहुत ही अच्छी गल भी जाएगी और धीमी आंच में स्वादिष्ट भी बनेगी। तो इधर हमने करीब 200 ग्राम पालक ली है। इसको अच्छी तरह से धोने के बाद इस तरह से काट लिया है। अब गैस पर रखेंगे पैन और 1 बड़ा चम्मच तेल डालेंगे। तेल गर्म हो जाने पर इसमें डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, करीब आधा इंच अदरक का टुकड़ा फाइन चॉप किया हुआ। और अब डालेंगे इसमें प्याज। इसको हल्की आंच पर धीरे धीरे भूनेंगे ताकि इसका टेस्ट बरकरार रहे और जले भी नहीं। तो प्याज सुनहरा हो चुका है और अब हम इसमें डाल देंगे 4-5 हरी मिर्च। अब हमारी मिर्च भी गल चुकी है तो अब हम इसमें डालेंगे आधा कप हरी मटर। अब इसमें पालक भी डाल देंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे जिससे कि पालक आसानी से गल जाए। अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब पालक को कुछ देर के लिए ढककर पकाएंगे। इधर कुकर की गैस निकल चुकी है तो खोलकर इसका हालचाल जान लेते हैं। वाव, बेहतरीन! दाल के साथ साथ सब्जियां भी गल चुकी हैं। दोस्तों, इस दाल में आलू आप चाहें तो डालें और चाहें तो ना भी डालें। अब हम इस तरह से टमाटर का छिलका पकड़कर खींचकर छुड़ा देंगे और अब हम इसमें से आलू भी निकाल लेंगे। तो अब हम दाल को कुछ इस तरीके से मैश करेंगे। इसमें से दालचीनी और तेजपात भी निकाल लेंगे। अब इसको अच्छी तरीके से मैश कर देंगे। और इधर हमारी पालक और मटर भी गलकर रेडी हो चुकी है। अब इसको हम दाल में डाल देंगे और अब करेंगे आगे की तैयारी। दोस्तों, वैसे तो पालक को हम दाल पकाने के साथ ही पका सकते थे, मगर पालक का कलर नहीं आता। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 पाउच मैगी मसाला। मैगी मसाला ना हो तो आप इसमें आधा चम्मच गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो अब हम डाल देंगे आलू को कुछ इस तरीके से काट कर। अब पैन में लेंगे 1 क्यूब मक्खन का और जब मक्खन गर्म हो जाए तो 1 चम्मच जीरा, 2 चुटकी हींग और करीब 4-5 कलियां लहसुन की चॉप करके डालेंगे। इसको हल्की आंच पर भूनना है। और अब 4-5 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। तो अब हमारा तड़का भी रेडी हो चुका है और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इसको मिक्स करेंगे और अब कुकर की दाल में तड़का लगाएंगे।
तो देखिए क्या शानदार नज़ारा है, बहुत ही ज़बरदस्त महक आ रही है। तो अब इसमें हम डालेंगे हरा धनिया और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि धनिए की खुशबू भी दाल में रच बस जाए। तो अब दाल को सर्व करेंगे। इसको रोटी या चावल के साथ खाइए और आनंद लीजिए बेहतरीन दाल का। दोस्तों, आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और हमारी नई नई रेसिपी की वीडियो देखते रहें। इसी के साथ लेती हूँ आपसे विदा, फिर मिलती हूँ किसी जायकेदार और धमाकेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।